साहेब बंदगी। आदि गुरु संतपति स्वामी शिव नारायण पंत महाराज के चरणों में बारंबार कोट कोट बंदगी हो। यह पंथ जब हमारे देश में गुलामी हुआ करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी और मुगल साम्राज्य का हुकूमत था, उस समय यह जो है कि पंथ का निर्माण हुआ, स्वामी शिवनारायण पंथ। दलित समाज के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते थे, उनको मुर्दे उठाने पड़ते थे, मवेशियों को उठाना पड़ता था और गाय भैंस मर जाते थे तो उसको उठाना पड़ता था, चमड़ा छीलना पड़ता था। आज इस तरह से बहुत इनका अपमान होता था। तो स्वामी शिवनारायण साहब जो थे वह देखते देखते उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों न हम एक ऐसा नियम बनाएं कि जिससे हमारे समाज को कोई तोहन न कर सके। तो उन्होंने संतपति स्वामी शिवनारायण पंथ के नाम से एक पंथ चलाया, जो एक साधु की भावना होती है। उन्होंने साधु बनने का फैसला लिया, पूजा पाठ करना चालू कर दिया आपने, क्योंकि उस समय मंदिरों में घुसने के लिए वर्जित था। तो हमें ग्रंथ की पूजा करनी पड़ी, किसी मंदिर मस्जिद नहीं, किसी मूर्ति का नहीं, हम लोग ग्रंथ की पूजा करते थे, ग्रंथ साहिब के। तो उन्होंने संत बनाना चालू कर दिया। तो जितने लोग स्वामी शिवनारायण पंथ में जुड़ने लगे, संत में जुड़ने लगे, और उन्होंने अच्छे वाक्य के माध्यम से, बात के माध्यम से सभी संतों को मोहित किया और उन्हें एक अच्छे राह देने का काम किया, समाज में चलने फिरने के लिए वो हकदार बनाए भक्ति आंदोलन के माध्यम से। तो जब किसी की गाय मर जाती थी तो उच्च जात के लोग आते थे, बोलते थे कि भाई ले चलो उनको। तो बोलते थे कि नहीं, ये साधु है, इनको मत ले जाओ। तो वो लोग, उन लोगों के मन में विचार आता था कि अरे ये लोग साधु सन्यासी हैं, इनको छोड़ो, बाकी जो है उनको ले चलो। तो उन्होंने यहाँ से शुरुआत की। तो छुआछूत जो होता था, तो जब कोई गुरमुख हो जाता था, साधु संत बन जाता था, तो उस टाइम उसको नहीं ले जाते थे लोग। तो ऐसे करते 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 जब बढ़ता चला गया उनका वर्चस्व, तो एक बहुत बड़ा एक पंथ बन के उभरा। हमारे ही देश में नहीं, भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, तमाम देश के कोने कोने तक यह पंथ बिखर गया। और इस तरह से तमाम लगभग 40-50% जो है कि जो भावनाएं होती थी उनके मन में, तो वो जागृत उठी कि भाई ये साधु संत है, इनको मत ले जाओ। जैसे भक्ति आंदोलन के माध्यम से संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, संत तुकाराम, बासेश्वर संत, तमाम ऐसे संत हैं, दुखरन स्वामी महाराज, रामनाथ स्वामी महाराज, स्वामी शिवनारायण महाराज, ये लोग भक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज को सुधारने का काम किए हैं। ऐसे महान संतों के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए सादर बंदगी हो। तो इस पंथ की शुरुआत ऐसे हुई। आज अंततः आज तमाम उनके बाद ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, महान संत गुरु जन्म लिए। उन्होंने अपने अपने हिसाब से देश को आगे बढ़ाने का काम किए। फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म होता है। वो जो है कि उन्होंने आगे चल कर के उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए। पूना पैक्ट करके वोट देने का अधिकार दिया, महाड़ सत्याग्रह करके पानी पीने का अधिकार दिया, कलाराम मंदिर आंदोलन करके मंदिरों में प्रवेश के लिए उन्होंने अधिकार मांगने की कोशिश की। फिर 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया। फिर 26
नवंबर सन 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बना करके बाबा साहेब की अगुवाई में उनको दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर 26 जनवरी सन 2050 सॉरी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को देश का संविधान लागू किया गया। एक नया संविधान में आया तो उसे पूर्ण रूप से सभी लोग स्वतंत्र हो गए। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई जो है कि किसी प्रकार की वो गुलामी की प्रथाओं में नहीं जकड़ा हुआ है। कैसे थे, धन्य हो महान संत गुरुओं जो अपने अपने माध्यम से इन लोगों ने समाज को और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे महान संतों के चरणों में कोट कोट नमन, सादर बंदगी हो। संतपति स्वामी शिव नारायण पंत महाराज की जय हो। सभी संत समाज से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस पंथ को चलाने के लिए अग्रसर रहिए और इस पंथ को पीछे न हटने दीजिए। ये चलना चाहिए और एक नए राह देने के लिए। यह मुक्तिदाता तो नहीं है लेकिन मार्गदाता है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम मुक्तिदाता नहीं है, हम मार्गदाता, हम केवल मार्ग देते हैं, सही मार्ग देते हैं, उस पे आप चलना आपका काम। कॉलेज विद्यालयों में पढ़ाया जाता है तो टीचर क्या करते हैं, अध्यापक वह केवल मार्ग देते हैं, बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो। जो बच्चा घर पे आकर के स्टडी करता है, अध्ययन करता है, वही जो है आगे चल करके कुछ बनता है। तो मार्गदाता है, ये मुक्तिदाता नहीं। ऐसा नहीं कि वो बता दिए तो हम जरा मर हो गए, नहीं। वो बताने का कारण है कि वे जो है कि हमको सही दिशा दे रहे हैं कि हमको इस दिशा में चलना चाहिए, इस रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए गुरु करना बहुत जरूरी होता है। जिसलिए जिसके जैसे एक स्टूडेंट के लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक छात्र के लिए अध्यापक की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से इस जीवन में जितने भी पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उनको एक गुरु की ज़रूरत होती है, गुरुकुल की ज़रूरत होती है, जिसमें एक आध्यात्मिक ज्ञान हो, जो भटका हो, भूला हो, यहाँ पे आकर के मन को शांत करे। ऐसे थे स्वामी शिव नारायण पंत महाराज।